नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज कैप्सूल। आज हम फिर 3 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने आए हैं और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, देश में असल मुद्दों को छोड़कर सदन में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेकर चर्चा क्यों हो रही है सदन में? क्या अभी तक किसी को समझ आया? नहीं। 9 दिसंबर को 10 घंटे तक वंदे मातरम पर चर्चा हुई। एक डेटा के हिसाब से सदन में 1 मिनट की कार्यवाही में पता है कितना खर्चा होता है? 2.5 लाख रुपए। इस हिसाब से करीबन 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। किसके? आम आदमी के टैक्स के, जेब के पैसे खर्च हुए। आपके जेब से निकले थे वो पैसे, जिसे मोदी सरकार वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर चर्चा करके उड़ा दी। देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा करना इज नॉट गलत। बात यह है कि देश में इससे भी जरूरी मुद्दे हैं, लाइक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है। देश में मोदी सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करती। वोट चोरी, देश में वोट चोरी हुई, उस पर बात नहीं किया जाता। इतनी जल्दी में एसआईआर करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है? इस पे सदन पे सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो विपक्ष की आवाज़ लगातार दबाते आती है। वो केशव, असल में बात यह है कि वंदे भारत जो एक कविता है, उस पर सिर्फ वंदे मातरम। श्वेता, आज आपको बता दूं, चलिए आज आपको एक और बात बताते हैं। वंदे मातरम को लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने भी वंदे भारत कहा, मोदी जी ने भी वंदे भारत कहा। मतलब बीजेपी जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, उस मुद्दे का नाम ही उन्होंने चेंज कर दिया। हालांकि इन्होंने भी चेंज थोड़ा सा कर दिया, लेकिन खैर बात ये है कि वो था वंदे मातरम। और वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे इन लोगों ने लिए, जिसमें कुछ नहीं हुआ। क्या आउटपुट निकल सकता है बताइए? वंदे मातरम पर चर्चा करके देश का क्या भला हो सकता है बताइए? देश में अभी इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। हमारी बेरोजगारी पे, आतंकवादी हमला जो अभी दिल्ली पे हुआ, उस पे क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकार? आखिरकार जो मतलब गृह मंत्री जी हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों हमारा पड़ोसी देश लगातार, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, या फिर आप दिल्ली में जो अटैक हुआ था, लाल किले पे जो अटैक हुआ, उस पे क्यों सरकार चुप है, क्यों नहीं जवाब देना चाहती? विपक्ष के जो सवाल हैं, जो असल मुद्दे हैं, उससे क्यों वो लोगों का ध्यान भटका रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए श्वेता, अगर आप ये बोलती हैं कि वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आपने अभी बोला कि उनके पास कुछ नहीं है बोलने को, कुछ नहीं है करने को, क्योंकि इनके पास दूरदर्शिता की भारी कमी जिसको कहते हैं ना, वो है बीजेपी वालों के पास। इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, देश में लगातार पेपर लीक हुए, कोई चर्चा आपने सुना? नहीं। देश में बेरोजगारी किस चरम पर है, ये पूरी दुनिया जान रही है। देश को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अब क्या सामने आ रहे हैं? लगातार भारत बदनाम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका कहना यह होता है कि भारत मृत अर्थव्यवस्था है। भारत के किसान चावल यहां पर क्यों भेजेंगे? ठीक है, इन सब मामलों को छोड़कर, मतलब कि भारतीय किसानों के हितों को छोड़कर, भारतीय युवाओं के हितों को छोड़कर सब कुछ पर चर्चा करना चाहते हैं, सिवाय इन मुद्दों को छोड़। ट्रंप लगातार भारत पे हमला कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, या फिर कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था चावल को लेकर के कि हम भारत से निर्यात क्यों करें। लेकिन श्वेता, बात तो ये है ना कि लेकिन मोदी जी कुछ नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इनके लिए मुद्दे सबसे अहम कौन से हैं? वंदे मातरम पर चर्चा। अब तो ये हालत है कि विशाल डडलानी जैसे म्यूजिक कंपोजर, जो कि बॉलीवुड में म्यूजिक कंपोज करते हैं, विशाल डडलानी बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। आपने एक और मुद्दा जो छोड़ा, जो अभी बिल्कुल पीक पे है, एयरलाइंस, एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस ने जो विपत्ति खड़ी की देश में, वो उसकी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह थी मोनोपोली, जिसको लेकर मनमोहन सिंह ने भी हमेशा मना किया था कि नहीं, मोनोपोली नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी के हाथ में अगर सब कुछ आती है तो वो हमें झकझोर कर रख देगी। जो किया इंडिगो ने किया, 60% हिस्सेदारी है। जो भी विमानों में से जो लोगों की आवाजाही होती है, उसमें 60% की हिस्सेदारी इंडिगो की है। इसी बात से मना करते थे मनमोहन सिंह, और इसी बात को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में मोदी सरकार जब आ गई तो देश का बंटाधार होना फिक्स है। हालांकि उन्होंने किसी और तरीके से कहा था, लेकिन बात यह है कि इन सब मुद्दों को छोड़कर इनके लिए सबसे उत्तम मुद्दे जो हैं और सबसे मतलब कि काम के मुद्दे जो हैं, वो वंदे मातरम है।
अरे विशाल डडलानी भी अब आपको घेर रहे हैं, वो तो म्यूजिक कंपोजर हैं। हम तो चलिए कम से कम थोड़ी बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन अब तो बाहर बैठे जो इस फील्ड से ही अलग है उन्हें भी ये समझ आता है कि देश के लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। किस पे? वंदे मातरम पे, वंदे मातरम पर चर्चा करके। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या अभी? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आपको शायद आपको भी पता हो कि भाजपा में और भी ऐसे कई चेहरे हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ी भरे बयान देते हैं। अभी हालिया बयान आपने सुना है कंगना रनावत ने जो यही हमारी आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर भी यही है कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है श्वेता? देखो, दरअसल आगामी 15 तारीख को राहुल गांधी जर्मनी यात्रा पर जा रहे हैं। इस पे कंगना से जब पूछा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगी इस दौरे के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो इनके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझती, उनका चरित्र इस लायक नहीं है कि उस पर बात की जाए। उन्होंने कोट किया कि जो पार्टी की जो ये मौजूदा स्थिति है, जो अभी मौजूदा स्थिति है, वो राहुल गांधी की विदेश यात्रा की वजह से है। तब तो फिर मोदी सरकार के हर मंत्रियों को, यहाँ तक कि कंगना रनौत को भी मुझे लगता है सदस्यता त्याग देनी चाहिए। फिर क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ के? अगर आप फालतू के आरोप लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ के? वो मोदी की विदेश यात्राओं के बारे में नहीं बात करेंगे, वो सिर्फ बात करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी के चरित्र को लेकर सवाल उठाना ही निंदनीय है, और निंदनीय इसलिए है निंदनीय क्योंकि वो देश के नेता विपक्ष हैं। उनके खिलाफ, उनके बारे में आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में हमें बात करनी भी चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देश का नेता विपक्ष प्रधानमंत्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत से दूसरा सबसे बड़ा पद है, तो फिर कैसे ये मतलब जो कंगना रनौत ने कहा है ये कैसे कह सकती हैं वो? और ये भाजपा ही है, उनकी समझ इतनी ही है। वो ये देखिए, समझ तो उनको इतनी सी है कि जब वो बारिश के टाइम पर मंडी गई थी, जहाँ से वो सांसद हैं बीजेपी से, वहाँ पर भी जाने के बाद जब वहाँ के लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पर लेकर आए कंगना रनौत के आगे, तो उनका कहना था कि भाई देखो, बात ऐसी है कि हमारे रेस्टोरेंट में भी, अब हमारा रेस्टोरेंट भी हमारा जो है घाटे में चल रहा है। मतलब कि लोगों की परेशानियों को सुनने के बजाय अपनी ही परेशानी मोहतरमा ने गिना दी। और आज उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि जरूरी चीज़ों पर सवाल किया जाता है, तो उनका कहना होता है कि हम मतलब उनका चरित्र ऐसा नहीं है कि हम बात करने लायक नहीं समझे। भाई आपका चरित्र क्या है फिर? बीजेपी वालों का चरित्र क्या है फिर, जो हमेशा मुद्दों को छोड़कर भागते हैं, जो हमेशा भागते ही रहते हैं? मतलब एक भी मुद्दे पर वो बात करके दिखा दे, एक भी मुद्दे पर। यहां तक कि राहुल गांधी ने चैलेंज भी दिया, लेकिन बात करने की हैसियत किसी में नहीं है। चोरी पे चैलेंज दिया है उन्होंने। हाँ। इस पर उन्होंने अमित शाह को चैलेंज दिया है। इस पर भाजपा की तरफ से, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से, कोई जवाब नहीं आया है। खैर, तीसरी आज की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर बीजेपी वाले राजनीति करने लगे हैं, जबकि सच्चाई अगर आप जानेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि बीजेपी वाले कितने बड़े वाले जुमलेबाज और कितने बड़े वाले नौटंकीबाज हैं। बीजेपी वाले दरअसल ये कह रहे हैं कि अभी संसद में सत्र चल रहा है, इस दौरान राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जब की, उस वक्त भी संसद सत्र चल रहा था। जब वो अगस्त 2014 में विदेश यात्रा पर निकले थे नेपाल, तब मॉनसून सत्र चल रहा था। ये यात्रा 3 अगस्त से 4 अगस्त 2014 में हुई थी। फिर जब मार्च में 2015 में बजट सत्र चल रहा था, तब वो मॉरिशस और श्रीलंका घूम रहे थे। शीतकालीन सत्र के दौरान नवंबर दिसंबर 2015 में शीतकालीन सत्र के दौरान वो फ्रांस में थे। अब मैं और आपको याद दिला दूं कि जब बजट सत्र चल रहा था अप्रैल 2016 का, तब वो अमेरिका घूम रहे थे, सऊदी अरब गए हुए थे। इसी तरीके से लगातार उन्होंने 94 विदेश यात्राएं ऐसी हैं जो या तो उस समय या तो देश में सदन की कार्यवाही चल रही थी, या फिर देश विपत्ति में पहुंचा हुआ था। याद कीजिए ना, अभी 10 नवंबर को दिल्ली में हमला होता है, बम विस्फोट होता है, और जनाब निकल जाते हैं भूटान के राजा का बर्थडे मनाने के लिए भूटान निकल जाते हैं। देश में पहलगाम हमला होता है,
जनाब सऊदी अरब में होते हैं, वहां से आते हैं और सीधे बिहार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर चुनावी रैली करनी थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अंधभक्त क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, वो भी सदन की कार्यवाही के वक्त। लेकिन दोस्तों वो क्यों जा रहे हैं बताया इसने किसी ने भी? तो हम बताते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ जर्मनी में राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, जो कि यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस नेता होंगे, आईओसी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। अब आप समझिए कि वो फालतू में नहीं जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में भारत को लेकर क्या चीजें चल रही हैं वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरी दुनिया में भारत का अपमान कितना कराई है। तो फिर क्यों ना जाए लोग, क्यों ना जाने लोग। ये बताइए ना मोदी जी, इस पर तो जवाब नहीं दीजिएगा, या फिर इस पर तो कोई एनडीए के नेता जवाब नहीं देंगे कि 94 विदेशी यात्रा या तो सदन की कार्यवाही के वक्त या फिर देश की विपत्ति वाले हालात में किए गए। क्यों? इस पे कुछ कहेंगे आप श्वेता? हाँ, अब आप केशव आप देखो ना, जैसे ये जो है सरकार हमारी बार बार, या भाजपा जो बीजेपी वाले हैं वो बार बार जो ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के, पहले क्या वो खुद के गिराबान में झांक कर देखते हैं कि जब एक देश का प्रधानमंत्री जो एक देश का नेतृत्व करता है, जब देश मुश्किल घड़ी में, जब एक देश अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखता है, उस वक्त इस देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर होते हैं। अब जैसे आप पुलवामा हमले को ले लीजिए, इस हमले पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। मोदी क्या कर रहे थे आप बताइए? मोदी जी जिम कॉर्बेट में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त बीजेपी को ये बात क्यों याद नहीं आई कि बाकायदा प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को देश के लिए शूटिंग जो भी वो कर रहे हैं छोड़ करके उनको वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। बात गजब करती हैं श्वेता, आप भी तो गलत हैं, आप भी तो गलत ही बोल रही हैं ना कि मोदी जी शूटिंग शाटिंग छोड़ देंगे तो फिर वो करेंगे क्या? उनके पास काम क्या बचेगा? और फिर हाँ, गोदी मीडिया वाले कैसे बोलेंगे कि हमारे मोदी जी तो पता नहीं कितना काम करते, थकते ही नहीं हैं। और अब तो हालांकि ये सवाल आप थकते हैं कि नहीं, ये सवाल तो हालांकि इंटरनेशनल भी हो गया है। अब तो पुतिन से भी पूछा जाता है। खैर, उससे मतलब नहीं है। बात ये है कि राहुल गांधी के विदेशी यात्राओं पर जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल पूछने लायक हैं भी? आज की 3 सबसे बड़ी खबर यही थी। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।